दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका वक्त अच्छा और बुरा होता है। तो इसी बात पे चलिए आप अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरी त्रिपाठी और आपका एक बार फिर से गौरी एरा के चैनल में स्वागत है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, वहाँ पे एक राजा राज करते थे। तो वो उनका तबीयत भी बहुत ख़राब रहता था और उनका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सबके कहने पर उन्होंने अपने बड़े बेटे को राजा घोषित कर दिया था। आप सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन राजा का तबीयत और भी ख़राब होता जा रहा था धीरे धीरे। तो एक दिन वेद ऋषि ने कहा उनसे कि राजा जी, अब आप भगवान में लीन हो जाइए, आप अब संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है और आप भगवान में अगर अंतिम समय में अगर लीन हो जाएंगे तो आप खुशी भी मिलेगी आपको एक। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, हम संन्यास ले लेंगे। तो राजा के 4 बीवियाँ थीं, 4 रानियाँ थीं। तो राजा ने सोचा कि एक रानी को हम अपने साथ ले जाएंगे। तो राजा पहले गया चौथी रानी के पास। चौथी रानी से कहा राजा ने, रानी हम संन्यास लेना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगी? तो चौथी रानी ने राजा से बोला, नहीं राजा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा, रानी क्यों नहीं जाओगे आप, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी हमारी नई शादी हुई, नया प्यार है। तो रानी ने तब भी मना कर दिया। तो राजा सर झुकाए चल दिए वहाँ से, बोले कि अब जिससे इतना प्यार करते हैं वो तो मना ही कर दी है। तो वो अब तीसरी रानी के पास गए। तो उन्होंने राजा ने फिर से कहा कि रानी, मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो तीसरी रानी ने भी कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, और अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो हम यहाँ पे आपके साथ रहेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप तो यहाँ पे खुश हो, अच्छे से रह रहे हो, तब भी आप संन्यास क्यों लेना चाहते हो, जंगलों में क्यों जाना चाहते हो? तो राजा ने कहा, अब मैं मेरे पास थोड़ा सा ही जीवन बचा है, तो अब मैं हंसी खुशी मनाना चाहता हूँ। तो तीसरी रानी ने कहा राजा से कि अगर आप जंगल में जाओगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, और अगर आप यहीं पर रहोगे तो हम आपके साथ अच्छे से रहेंगे। तो राजा भी फिर से उदास हो गए, बोले आप क्या करें हम, राजा बोले गुस्से से। और उसके बाद वो दूसरी रानी के पास गए। दूसरी रानी से बोले राजा, रानी अब हम संन्यास लेना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलोगी एक बार संन्यास लेने? तो दूसरी रानी ने भी कहा, राजा हम आपके साथ नहीं जाएंगे, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो हम आपके साथ शमशान घाट तक जा सकते हैं, आपका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं जा सकते। तो राजा फिर से उदास हो गया और वो उदास मन से चल दिया संन्यास लेने के लिए। तो संन्यास लेने के लिए वो चल दिया तो पीछे से आवाज़ आई, राजा रुकिए, हम आपके साथ चलेंगे। तो राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं, तो पीछे मुड़ के जब देखा तो बुढ़ी सी औरत थी, कमज़ोर औरत थी, जिसके शरीर में एक भी गहना नहीं था। और वो और कोई नहीं, राजा की पहली रानी, पहली पत्नी थी, जिससे राजा पहले बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन तीनों जब तक रानियाँ आती गई तो उनका मोहब्बत कम हो गया और राजा पहली रानी को पूछता ही नहीं था। तो राजा ने सोचा कि जिसे हम कभी नहीं पूछते हैं वो आज हमारे साथ जाने को तैयार है, और जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो तो हमारे साथ जा ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी 4 रानियों की नहीं, ये हमारी, आपकी और हम सबकी है। 4 रानियाँ और कोई नहीं। चौथी रानी हमारा शरीर है, जिसे हम हमेशा सुंदर देखना चाहते हैं, गोरा देखना चाहते हैं, इस पर कौन सा कपड़ा फिट आएगा वो हम देखते हैं, लेकिन ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता है। और तीसरी रानी और कोई नहीं, हमारा मोबाइल, कपड़ा, गहने वहने, ये सब हैं, और ये सब हमारे साथ नहीं जाती हैं। अगर हमारा मृत्यु हो गया तो ये किसी और की हो जाती हैं, लेकिन कभी हमारे साथ जाती नहीं है। दोस्तों, दूसरी रानी और कोई नहीं है, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ, हमारे मृत्यु शरीर तक, जहाँ पे हमारा शरीर जलाया जाता है वहाँ तक जाते हैं, अंतिम संस्कार तक जाते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब हम लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं तो वो हमारे साथ नहीं जाते। और पहली रानी कोई और नहीं, हमारा सोल, हमारी आत्मा है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जिंदा रहने पे भी और मृत्यु हो जाने पे भी सोल हमारे साथ रहती है। लेकिन कभी हम अपने सोल का कुछ भी नहीं पूछते, अपने सोल से नहीं पूछते क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, क्या ये बात तुम्हें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, कुछ भी नहीं करते। लेकिन हमेशा वही हमारे साथ रहती है, हमारे साथ मरने के बाद भी जाती है और मरने से पहले भी रहती है। तो दोस्तों, आप हमेशा अपने सोल से पूछिए, क्या आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। आप कोई चीज़ करने से पहले अपने सोल से ज़रूर पूछिए कि क्या आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। हम सबको पूछना चाहिए, हमको, आपको, सबको पूछना चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद। आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले मोरल स्टोरी के साथ।